लगभग 15 सालों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे तिराश मंदिर बगीची के लोगों की समस्या के निदान सुनिश्चित हो ही गया। बुधवार को नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड 51 के तराश मंदिर बगीची क्षेत्र में सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। आपको बताते चले, लगभग 15 सालों से तिराश मंदिर बगीचे के लोग बरसात पड़ने पर पोखर में पानी भरने की वजह से उनके घरों के अंदर तक पानी आ जाता था, जिसके चलते वो खासा परेशान रहते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए मथुरा वृंदावन के मेयर विनोद अग्रवाल एवं उपसभापति व वार्ड नंबर 51 के पार्षद मुकेश सारस्वत द्वारा उनकी समस्या का संज्ञान लिया गया और निदान के लिए तिराश मंदिर बगीचा पोखर के निकट दरोगा जी के मकान से लेकर आरओ पानी वाले के चौराहे तक लगभग 12 लाख की लागत से 135 मीटर लंबी सीसी नाली एवं सड़क निर्माण के कार्य का उद्घाटन मथुरा वृंदावन महापौर विनोद अग्रवाल एवं उपसभापति एवं क्षेत्रीय पार्षद मुकेश सारस्वत द्वारा नारियल फोड़ कर किया गया। इस संदर्भ में जब मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल से बात की तो उन्होंने बताया, 1 से 34 मीटर की यह सड़क है और इसके साथ नाली का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि जल भराव इसके विपरीत स्थिति में हो जाता था। सामने आप देख रहे हैं उस खाली ज़मीन में जल भराव हो जाता था। इसके कारण जब बारिश होती थी यहाँ के निवासियों को बहुत परेशानी होती थी। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी उपसभापति जी, यहाँ के स्थानीय पार्षद, उनके प्रस्ताव के आधार पर इस सड़क का निर्माण 15 लाख रुपए से, सड़क और नाली का निर्माण 15 लाख रुपए से किया जा रहा है। और इस सड़क के बन जाने के बाद, नाली के बन जाने के बाद इस क्षेत्र की जो जल भराव की समस्या है उससे यहाँ के निवासियों को राहत मिल जाएगी। ऐसा इंजीनियरों के माध्यम से पूरा आकलन कर लिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हम पार्टी के हम सिपाही हैं और हमारी संपूर्ण चिंता रहती है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की भी समस्याओं के समाधान हम करें और समाज में कोई भी व्यक्ति विकास से अछूता न रहे। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी क्रम में आज यह इस सड़क का निर्माण का शुभारंभ कर दिया गया है। वहीं वार्ड नंबर 51 के पार्षद उपसभापति मुकेश सारस्वत ने कहा कि काफी लंबे समय से इस जगह पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसके लिए बीच बीच में मेरे द्वारा टूबवेल लगाकर पानी को खिंचवाया गया, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया। लेकिन अब सड़क और नाली बनने से वो पानी नालियों के द्वारा बड़े नाले में चला जाएगा, जिससे जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। बलराम जी, आप बताइए, समस्या बहुत जटिल थी। यहाँ के जब चुनाव हुआ तो यहाँ के रहवासी जो हैं उनके माध्यम से और स्वयं हमने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ पे पीड़ित थे। यहाँ का जल भराव पूरा का पूरा इस पूरे क्षेत्र का वहाँ पे जाता है, जबकि वो प्राइवेट ज़मीन है किसी की। आज नहीं तो कल वो बाउंड्री कराएंगे, तो यहाँ बहुत लोग पीड़ित थे। और जब मैं चुनाव लड़ा था तो इन लोगों की यही डिमांड थी कि हमें इस समस्या से आप अगर जीतते हैं तो निजात दिलवाएंगे। और मैंने इनसे वायदा किया था। तो मैंने आदरणीय हमारे बड़े भाई विनोद जी अग्रवाल जी से आग्रह किया था कि मैंने के चुनाव में हमने उनसे वायदा करा, जल भराव की यहाँ पे बहुत जटिल समस्या है, तो फर्स्ट फेज में इनकी एक गली और आधा पूरा ये पोर्शन लिया जा रहा है। सेकंड फेज में जो और हिस्सा बचेगा उसको भी हम ले लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा हम नाली और सड़क दोनों यहाँ पे बनवा रहे हैं, जिससे नालियों के माध्यम से इस क्षेत्र का पानी भी इधर अपोजिट साइड में आ सके और फिर हम इसको जो है, जो मुख्य नाला है उसमें ये पूरा नालियों का पानी हम वहाँ पे पहुँचा सकें। तो इस क्षेत्र की समस्या जो है इस प्रकार दूर हो जाएगी। नहीं, पूर्ण तरीका से निदान की ओर ही बढ़ रहे हैं। आप बताइए, नहीं तो अगर नहीं बढ़ते तो इतनी लागत इसमें क्यों लगाई जाती है। रोड को भी उठवा के लाया जा रहा है, नालियों का ढलान भी पीछे से आगे की तरफ लाया जा रहा है, नहीं ढलान उल्टा था इसका। तो इन सब समस्याओं के पूर्णतः निदान के लिए ही ये कदम उठाया गया है। वही स्थानीय लोगों ने समस्या को बताते हुए कहा कि तराश मंदिर कॉलोनी ये एक बहुत ही अच्छी कॉलोनी कही गई है। वृंदावन का प्राण है ये, और 550 साल से भी पुरानी कॉलोनी बसी हुई है, जिसमें राजाओं के द्वारा परकोटा बनाया हुआ था। पूर्व में जब बांके बिहारी जी की स्थापना हुई उसी समय इस कॉलोनी में श्री जमाई ठाकुर हुक्का वाले ठाकुर जी की स्थापना हुई है। और उसके बाद भी हम देखते आ रहे हैं, कई सरकार आई चली गई और खूब यहाँ पर संगोष्ठी हुई हैं, खूब नेता आए हैं खूब यहाँ पर, और खूब मिठाई लुटी है। ऐसा नहीं कि कुछ पाया नहीं, खूब अभी तक नहीं। हमारी कॉलोनी में अपनी जो झोंपड़ी है वो सबसे लास्ट वाली कुटिया है, और हमने आज तक मीठा पानी नहीं पिया, जबकि उस आश्रम का नाम मीठे पानी वाला आश्रम है।
उसमें मीठा पानी, अब एकदम धुआंधार है। रात को पी लो, दिन को पी लो, 24 घंटा पी लो, नहा लो, सब एकदम बेस्ट पानी, ताजा पानी आ रहा है। पानी की समस्या का समाधान हुआ है, बिजली का समस्या, जो बिजली की समस्या थी उसका समाधान हुआ है। और हम तो समझते हैं वृंदावन की किसी भी कॉलोनी में ऐसी गलियां और ऐसे खरंजा नहीं मिलेंगे। पिछले करीब 15 सालों से चली आ रही है। लोग यहाँ वास्तव में बहुत परेशान हैं। पानी का जलभराव इतना रहता है, कई बार ये समस्याएं उठी थी, पब्लिक इतनी परेशान थी, लेकिन आज तक वो समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आज भाई साहब, हमारे पार्षद जी, सारस्वत जी, मेयर साहब, इनके सहयोग से आज लोगों को इतना लाभ हो रहा है, इतनी परेशानी, समस्या का निदान हो रहा है। लोग पूर्ण तरीका से सब खुश हैं।